नमस्कार। लीना ज़ेज़ी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुजिया बनाएंगे। गुजिया त्योहारों में पसंद की जाने वाली एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। इसे बनाकर हम कई दिनों तक रख सकते हैं। इसे कई तरह से बनाया जा सकता है। आज मैं मावे की गुजिया बना रही हूँ। हमें गुजिया की तैयारी दो स्टेप में करनी है। एक तो हम मैदे से इसका डो तैयार करेंगे और दूसरा गुजिया के अंदर भरने के लिए इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए हमें चाहिए मैदा, मोयन के लिए घी और मैदा गूँथने के लिए पानी। फिलिंग के लिए हमें चाहिए मावा, चीनी, नारियल का पाउडर, मिक्स ड्राई फ्रूट्स और हरी इलायची। इसके अलावा हमें चाहिए लेप तैयार करने के लिए चावल का आटा और गुजिया फ्राई करने के लिए घी। सबसे पहले हम मैदे को गूँथ कर इसका डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। इसमें 3 चम्मच घी डाल दिया है। घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मुट्ठी में दबाकर देखेंगे। इसमें थोड़े से घी की और ज़रूरत है। हम आधी चम्मच घी इसमें और डाल देंगे। अब मैदा अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। मैंने इसमें 3½ टीस्पून घी डाला है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका नरम आटा तैयार कर लेंगे। बहुत कम पानी में मैदा गूँथ कर तैयार हो गया है। मैंने 1 कप पानी लिया, उसमें से करीब 1/4 कप पानी ही यूज़ हुआ है। आप जब भी मैदे का डो तैयार करें, पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, क्योंकि हर बार मैदे में पानी अलग अलग जाता है। तैयार डो को हम गीले कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे और तब तक हम गुजिया में भरने के लिए भरावन तैयार कर लेंगे। गुजिया में भरने के लिए मैंने 1/3 कप मावा लिया है। ये मावा मैंने आधा लीटर दूध से बनाया है और मावा तैयार होने के बाद मैंने इसे सुनहरा होने तक भून लिया है। आप अगर मार्केट का मावा यूज़ करते हैं तो उसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। 1/3 कप शक्कर है। ये बुरा शक्कर है। बुरा शक्कर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है और ये पसीजती कम है। आपके पास बुरा शक्कर ना हो तो आप नॉर्मल शक्कर को मिक्सी में पीस कर पाउडर बनाकर ले सकते हैं, लेकिन शक्कर मेज़र करने के बाद ही उसका पाउडर बनाएं, नहीं तो मेज़रमेंट बिगड़ जाएगा। 1/3 कप नारियल का बूरा है। नारियल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको भी मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। भून लेने से ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। बारीक कटे थोड़े मिक्स ड्राई फ्रूट्स है। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स अगर पसंद ना हो तो इसे दरदरा भी कूट सकते हैं। 4-5 छोटी हरी इलायची है। इसको हम छिलका हटाकर इसी शक्कर में डालकर मिक्सी में 2-3 राउंड चला देंगे, जिससे आसानी से इलायची दानों का पाउडर बन जाएगा। इलायची को शक्कर में मिलाकर पीस लिया है। काफ़ी अच्छी तरह से पाउडर बनकर इलायची शक्कर में मिक्स हो गई है। आप घर पर मावा बनाते हैं तो दूध से मावा बनाने के बाद उसका मेज़रमेंट कर लीजिए और फिर उसी हिसाब से आप सारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स लीजिए। अब एक बर्तन में इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये है मावा, ये नारियल का बूरा, ये शक्कर और ये ड्राई फ्रूट्स। हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब मावे में शक्कर मिला रहे हैं तब मावा बिल्कुल ठंडा हो। अगर गर्म हुआ तो शक्कर पिघलने लगेगी और ये भरावन गीला हो जाएगा। गुजिया बनाना मेहनत का काम है और इसे बनाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो हम इसकी प्रिपरेशन को डिवाइड करके इसे आसान बना सकते हैं। जैसे कि ये जो भरावन हमने बनाया है, इसको हम 2-3 दिन पहले बनाकर फ्रीज में रख लें और फिर जब भी हमारे पास टाइम हो, मैदा तैयार करके हम इसकी गुजिया बना सकते हैं। हमने मावा और नारियल का पाउडर दोनों को ही अच्छी तरह से भून लिया है, इसलिए भरावन जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसे 15-20 दिनों तक फ्रीज में रखकर हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून चावल का आटा लेकर उसमें 3 टीस्पून घी डालकर एक लेप तैयार कर लेंगे। गुजिया बनाने के लिए सारी सामग्री तैयार हो गई है। मैदे से हम बराबर साइज़ के 8 गोले बना लेंगे। अब इसमें से हर एक गोले को हम रोटी के आकार का बेल लेंगे। डस्टिंग के लिए हम थोड़ा सा सूखा मैदा ले लेंगे। अब एक गोला उठाकर उसको सूखे मैदे से रोल करके उसको बेल लेंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सारी रोटियां बेल लेंगे। सारी रोटियां हमने बेल ली है। अब बेली हुई रोटियों में से हम एक रोटी लेंगे
और ये चावल और घी का जो लेप तैयार किया है उसको हम रोटी के ऊपर लगाएंगे। ब्रश की सहायता से हम इस तरह से पूरी रोटी पर अच्छी तरह से ये लेप लगा देंगे। लेप अगर गाढ़ा हो गया हो तो उसमें थोड़ा सा पिघला हुआ घी और मिला लेंगे। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और उस रोटी के ऊपर भी ये लेप लगाएंगे। अब इसके ऊपर तीसरी रोटी रखेंगे। अब ये चौथी और आखिरी रोटी। इस तरह से हमने एक के ऊपर एक 4 रोटियां रखकर इसकी 4 लेयर्स बना दी है। अब इसको थोड़ा सा बेलेंगे ताकि सारी रोटियां सेट हो जाए। इसके ऊपर फिर से हम चावल का लेप लगा देंगे। अब एक तरफ से मोड़ते हुए इसको हम रोल कर लेंगे। अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। हमें जितनी बड़ी पूड़ी बेलनी है हम उस हिसाब से इसके पीसेस करेंगे। ये गुजिया बनाने का मोल्ड है। पूड़ी का साइज़ हमें इतना लेना है कि वो मोल्ड को अच्छी तरह से कवर कर ले और उसी हिसाब से हमें पीसेस करने हैं। अगर ये पीसेस छोटे साइज़ के हो गए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप 2 पीस को मिलाकर एक पूड़ी बेल सकते हैं। इन कटे हुए पीसेस को हाथ से दबाकर कोई शेप नहीं देना है, ये जैसे है हम इसे ऐसे ही बेलेंगे। अब हम इसको बेलेंगे। हमें इस तरह से रखकर नहीं बेलना है, हम ऐसे रखकर बेलेंगे जिससे पूड़ी के अंदर लेयर्स बनेगी और उन लेयर्स की वजह से गुजिया सॉफ्ट बनेगी। पूड़ी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटी बेलेंगे जिससे गुजिया ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। सारी पूड़ियाँ बेल ली है। मैंने पूड़ियों को बेलकर एक के ऊपर एक डाला है, लेकिन अगर आटा थोड़ा सा भी ढीला है तो इस तरह से बिल्कुल ना डालें। प्लास्टिक शीट या सिलिकॉन शीट लेकर सारी पूड़ियाँ अलग अलग डालें। अब हम ये भरावन ले लेंगे और ये थोड़ा सा दूध। अब एक एक पूड़ी को हम इस मोल्ड के ऊपर रखेंगे। इसमें 1 चम्मच भरावन डालेंगे। गुजिया आपको ज़्यादा भरी हुई पसंद हो तो आप ये भरावन इसमें ज़्यादा भर सकते हैं। अब इस पूड़ी के किनारों पर दूध लगा देंगे और मोल्ड को दबाकर उसके एक्स्ट्रा पूड़ी का जो पार्ट है वो निकाल देंगे और ये हमारी गुजिया बनकर तैयार है। इसी तरह से हम एक एक करके सारी गुजिया बना लेंगे। गुजिया का जो भरावन है इसमें चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा चीनी भी इसमें ले सकते हैं। सारी गुजिया हमने भरकर तैयार कर ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। गुजिया फ्राई करने के लिए घी गरम करेंगे। हमें घी इतना ज़्यादा लेना है जिसमें गुजिया अच्छी तरह से उलट पुलट कर हम फ्राई कर सकें। घी में मैदे का एक टुकड़ा डालकर चेक करेंगे। घी कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है, आँच को थोड़ा सा कम कर देंगे और एक एक करके गुजिया इसमें डालेंगे। गुजिया को धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो गया हो तो बीच में हम थोड़ी देर के लिए गैस को बंद भी कर सकते हैं। अगर कोई गुजिया तेल में टूट जाए तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें, वरना उसके अंदर से जो मटेरियल बाहर निकलेगा वो सारी गुजिया को ख़राब कर देगा। जब हम गुजिया को घी में डालते हैं तो कभी कभी इसके अंदर भरा हुआ मटेरियल एक तरफ हो जाता है और गुजिया उस तरफ से भारी हो जाती है और घी में वो उसी तरफ डूबी रहती है। तो जो साइड ऊपर की तरफ रहती है उसको झारे से दबाकर फ्राई कर लें। गुजिया गोल्डन ब्राउन हो गई है। ये गुजिया बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे थोड़ा सावधानी रखते हुए बाहर निकाल लेंगे। क्रिस्पी गुजिया तैयार है। इसे ठंडा होने के बाद एयर टाइट डिब्बे में रखकर हम कई दिनों तक इसका मज़ा ले सकते हैं। इसे फ्रिज में भी रखा जा सकता है। गरम गुजिया का मज़ा लेना हो तो 15 सेकंड माइक्रोवेव ओवन में गरम करके भी इसे खाया जा सकता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे बनाइए, अपने अनुभव शेयर कीजिए, मेरे पेज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लीनाज़ इजी किचन। धन्यवाद।